मुंडक उपनिषद प्रथम मुंडक, मंत्र संख्या 1 का हमने अध्ययन कर लिया था। आज मंत्र संख्या 2, और बड़ी विचित्र बात बताई, अथर्ववेद से सृष्टि का प्रारंभ बताया। अथर्ववेद, अथर्वा की बात कर रहे थे। अथर्वा जो थे ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, और अथर्वा को जो ज्ञान दिया गया वही अथर्ववेद कहलाया। ब्रह्म ने ब्रह्मा की सृष्टि की, ब्रह्म ने ब्रह्मा को बनाया सबसे पहले, और फिर ब्रह्मा को, चतुर्मुख ब्रह्मा को बनाया। ब्रह्म ने चतुर्मुख ब्रह्मा को बनाया और उस ब्रह्मा को कहा कि तुम सृष्टि निर्माण का कार्य करो। फिर ब्रह्मा ने सृष्टि करते हुए अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनमें नारद, पौलस्त्य, जामवंत की भी हमने बात की थी, और अथर्वा, प्रजापति, दक्ष, ऐसे मानस पुत्र हुए। 64 या 65 मानस पुत्र बताते ब्रह्मा के। तो उसके बाद फिर सृष्टि आरंभ का कार्य फिर ब्रह्मा ने प्रारंभ किया। तो ब्रह्मा ने अपने पुत्र अथर्वा को जो ज्ञान दिया वह अथर्ववेद कहलाया। अथर्वणेया प्रवदेत ब्रह्मा थर्वातां पुरोवाचांगिरे ब्रह्म विद्याम सभारद्वाजाय सत्यवाहवहाय प्राह भारद्वाजो अंगिरसे परावराम। वैदिक छंद है, आगे पीछे अक्षर होते हैं तो नहीं बन पाता है कई बार एकदम। अथर्वणेयां प्रवदेत ब्रह्मा थर्वातां पुरोवाचांगिरे ब्रह्म विद्याम। ये थर्वा जो लिखा है इसको पढ़िए, अथर्वा। ब्रह्मा में से एक अ इधर ले लीजिए। अथर्वणेया प्रवदेत ब्रह्मा, और इसको ब्रह्म करें तो प्रवदेत ब्रह्मा, नहीं ब्रह्मा ही करेंगे, दीर्घ संधि हो जाएगी तो एक अ इधर भी आ जाएगा, एक उधर भी चला जाएगा। अथर्वातां पुरोवाच अंगिरे ब्रह्म विद्यां सभारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह भारद्वाजो अंगिरसे परावराम। तो ब्रह्मा ने अथर्वा को उपदेश दिया। किस चीज का उपदेश दिया? अब ये नहीं कि अथर्ववेद का उपदेश दिया। अथर्वा के पास आया तो अथर्ववेद हो गया, लेकिन उपदेश तो ब्रह्म विद्या का ही था। ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया तो इसीलिए उसको अथर्वा के पास आया, फिर अथर्वा से आगे गया तो अथर्ववेद कहलाया। लेकिन उपदेश, और अथर्ववेद का जो वो होता है, अथर्ववेद का जो ऋत्विज होता है वो ब्रह्मा ही कहलाता है। जो अथर्ववेद का गान करने वाला होता है उसको ब्रह्मा कहते हैं। तो ब्रह्मा ने जिस विद्या का अथर्वा को उपदेश दिया था, अथर्व जो पुत्र था उसको उपदेश दिया। अब उसके परंपरा को सुनिए, किसने किसको क्या उपदेश दिया। ये वेद कैसे प्राप्त हुए? कहते हैं ऋषियों के द्वारा प्राप्त हुए। तो परम तत्व परमपिता ब्रह्म ने सृष्टि का कार्य प्रारंभ किया। स ईक्षांश चक्रे, हमने वहां पर पढ़ा था। फिर उसने प्रजापति को उत्पन्न किया, उसके बाद इंद्रियों को, फिर पंच महाभूतों को उत्पन्न किया, यही तो पढ़ा था हमने। तो उसने जो ब्रह्मा को उत्पन्न किया था, चतुर्मुखी जो प्रजापति हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को उत्पन्न किया था, उस ब्रह्मा ने, अब ब्रह्म ने ब्रह्मा को उत्पन्न कर दिया। अब ब्रह्मा आगे का कार्य देखेंगे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि सजाई। अब ब्रह्मा जी सृष्टि को सजाएंगे ना, अरे विष्णु पालन तभी तो करेंगे जब ब्रह्मा सजा देंगे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि सजाई, विष्णु उसको पाल रहे। शिव शंकर जी महाकाल बन सृष्टि का संहार करे। जब तक ब्रह्मा नहीं सजाएंगे तब तक संहार तक कैसे पहुंचेंगे? तो ब्रह्म ने अपना कार्य किया। सही इच्छांश चक्रे, उसकी इच्छा में उसने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। चतुर्मुखी ब्रह्मा, दोनों में भेद याद रखना। और उस ब्रह्मा ने सबसे पहले अब और भी काम किए होंगे, लेकिन अथर्वा को जो ज्ञान दिया वह ब्रह्म ज्ञान जो दिया, अब उसकी परंपरा ब्रह्मा से अथर्वा के पास आया। अथर्वा से आगे वो ज्ञान कैसे आया उसके बारे में बात करते हैं। अथर्वा ताम पुरोवाच अंगिरे ब्रह्म विद्याम। अथर्वा ने सबसे पहले इसको अंगी ऋषि को बताया। अंगी ऋषि को, अथर्वा को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसने अंगी ऋषि को दे दिया। उसने, अच्छा देते कैसे थे? ऐसे नहीं कहते थे बेटा कॉपी पेन ले आ घर से और नोट कर ले।
बोलते थे सामने बैठो और पढ़ो, मैं बोलूं, क्योंकि श्रुति परंपरा थी, इसीलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है और जो बाकी धर्म ग्रंथ है उनको स्मृति कहा जाता है। श्रुति परंपरा थी, तब तक बैठ के सामने डेली क्लास लेने आओ जब तक लर्न नहीं हो जाता, कंठ नहीं हो जाता। जब पूरा बाई हार्ट याद हो जाएगा उस दिन भी आपका पाठ खत्म। विद्या को 4 तरीके से पढ़ा जाता था। अधीत बोधाचरण प्रचारणी, ये 4 प्रकार थे। अधीत, याद कर लो, सबसे पहले सुनो और याद कर लो। अधीत, याद कर लिया तो अधीत हो गई। फिर आता है बोध, फिर उसको समझो। 2 तरह से तब जाके विद्या पूरी होती थी। सबसे पहले लर्न कर लो, फिर बोध करो, फिर उसको समझ लो, और इसके बाद विद्या। हमारा तो यही हो गया, उसके बाद पेपर आए, पेपर दे दो, साल भर ज्ञान प्राप्त करो और फिर एग्जाम में सारा उड़ेल दो, अगले दिन फिर भूल जाओ। अब तो 4 स्टेप तो ये भी है, पर वो 4 स्टेप अलग थे, ये 4 स्टेप अलग है। ये 4 स्टेप थे। अधीत बोधाचरण प्रचारण, पहले सीखो, याद करो, फिर बोध, फिर उसको समझो, अर्थ समझो उसका, फिर आचरण, फिर उसको आचरण में ले आओ, और जब वो आचरण में आ जाए तो प्रचार, फिर उसका प्रचार करो, लोगों को भी बताओ। तो 4 प्रकार से विद्या सीखी जाती थी। तो इस तरह से अथर्वा ने अंगी ऋषि को दिया। अंगी ऋषि को यही चारों प्रकार से अंगी ऋषि ने इसको ग्रहण किया होगा, और अथर्वा ने भी ब्रह्मा से ऐसे ही ग्रहण किया था। अधीत बोधाचरण प्रचारण, और उस अंगी ऋषि ने जो भरद्वाज गोत्री, जिनको भारद्वाज कहा जाता है, सत्यवह नामक एक ऋषि थे। भारद्वाज गोत्रीय मतलब महर्षि भारद्वाज के वंश में सत्यवह नामक एक ऋषि थे। उन ऋषि को अंगी ऋषि ने यह ज्ञान दिया। जब अंगी ऋषि ने इसको अधीत बोध आचरण और प्रचारण कर लिया तो फिर उन्होंने सत्यवह नामक एक भारद्वाज ऋषि को दिया और उनको यह ज्ञान दे दिया। फिर भारद्वाज ऋषि ने इसको अपने पास नहीं रखा, भारद्वाज ऋषि ने इसको अंगिरा नामक एक दूसरे ऋषि को दिया। तब जाकर के ये ज्ञान, ये परंपरा से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए इनको वेदों की परंपरा कहा जाता है। तो अच्छा, भारद्वाज ऋषि ने ऐसा नहीं कि जो ऊपर से प्राप्त हुआ था वही दे दिया। भारद्वाज ऋषि ने जो कुछ ज्ञान अपना भी था और जो कुछ ज्ञान इसके बाद का भी था, सारा मिला करके कंपाइल किया और जो है अंगिरा ऋषि को दे दिया। और जब अंगिरा ऋषि तक ये ज्ञान पहुंचा तो आगे क्या हुआ वो अगला मंत्र में बताते हैं। शौनको हवै महाशालो अंगिरसं विधिवदुपसन्नः पपृच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। ये ऋषि लोग पूछते हैं ऐसे प्रश्न को तो कि आदमी कुछ नहीं भी बताना चाहे तब भी बता। शौनको हवै महाशालो अंगिरसं विधिवदुपसन्नः पपृच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। अब शौनक नाम के जो प्रसिद्ध मुनि हुए, शौनको हवै महाशालो, महाशाल किसको कहा इन्होंने महाशाल? अच्छा, जो अत्यंत उच्च कुल में उत्पन्न हुआ उसको महाशाल कहा। अब ये अत्यंत उच्च कुल में उत्पन्न कौन थे? शौनक ऋषि, क्योंकि अथर्ववेद की एक शाखा को शौनक शाखा भी कहा जाता है। अब ये जो शाखा जो चल रही है, अब ये शौनक ऋषि तक आ गया, इसके आगे ये अथर्ववेद की ये वाली शाखा शौनक, क्योंकि शौनक मुनि आ गए बीच में। अब शौनक मुनि इसका अधीत बोधाचरण प्रचारण करेंगे तो ये शौनक शाखा कहलाएगी। तो शौनक ऋषि ने इसको विधि और शास्त्र के अनुसार, शौनक ऋषि महर्षि अंगिरा के पास आ गए, क्योंकि अब जो भारद्वाज ने जो ज्ञान दिया था वो अंगिरा ऋषि को दिया था। यहीं तक पढ़ा था ना पिछले मंत्र में कि भारद्वाज ऋषि ने अपना ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा ने अथर्वा को दिया, अथर्वा ने अंगी को दिया, अंगी ने भारद्वाज गोत्रीय सत्यवह को दिया, सत्यवह ने अब अंगिरा ऋषि को दे दिया। यही तो परंपरा चली आ रही है। अब ये जो अंगिरा ऋषि के पास अथर्ववेद का ज्ञान आ गया है, अथर्व ज्ञान आ गया है, ये सोच करके, ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान आ गया, ये सोच करके जो अत्यंत उच्च कुल में उत्पन्न जो शौनक ऋषि थे वो अंगिरा ऋषि के पास चले गए। अब परंपरा में अंगिरा के पास ज्ञान है। अब ऐसा नहीं कि पिछले वालों के पास खत्म हो गया,
लेकिन ठीक है, एक समय तक होता है। अब मैं गीता चर्चा यहाँ पर कर रहा हूँ, तो ठीक है, एक समय अभी है कि मैं कर रहा हूँ, हो सकता है कल कोई दूसरा आए, परसों कोई दूसरा आए, तो परंपरा समय के साथ साथ लोग बदलते रहेंगे। तो फिर अब जो वर्तमान में जो पीठ पर होगा उसी से लोग ज्ञान लेंगे। तो इस समय अंगिरा पीठ पर है, तो अब वो अंगिरा के पास चले गए। एक हुए ना, बहुत आएंगे। मुझसे पहले बोलने वाले भी बहुत थे और तुमसे पहले सुनने वाले भी बहुत थे। मेरे बाद बोलने वाले भी बहुत आएंगे और तुम्हारे बाद सुनने वाले भी बहुत आएंगे। लोग उसी के पास जाएंगे जो वर्तमान में इसका प्रचारक हो। तो इस समय प्रचारक अंगिरा ऋषि है, तो अंगिरा के पास चले गए और उन्होंने, शौनक ऋषि ने अंगिरा से जाकर के पूछा, भगवन कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवती। कोई ज्ञान नहीं मांग रहे, सिर्फ प्रश्न करेंगे। और प्रश्न ऐसा करेंगे कि अंगिरा ऋषि को जो ज्ञान प्राप्त करके आए हैं पीछे से भारद्वाज ऋषि से, उस ज्ञान को दिए बिना काम नहीं बनने वाला। बड़ी विनम्रता से केवल प्रश्न करते हैं, मुझे ज्ञान दे दो, ये नहीं कहा। प्रश्न पूछा, कहा कि कस्मिन विज्ञाते, अब ये बताओ कि मुझे एक ही चीज जाननी है बस आपसे। तो जो अंगिरा ऋषि थे उन्होंने कहा कि एक प्रश्न पूछने आया है, एक ही बात तो पूछने आया है। अच्छा, समय निकाला, 2 मिनट में पूछ ले जो पूछना है, जो भी पूछना है 2 मिनट में पूछ ले, या अपना जितना भी प्रश्न कर ले, पूछ के चला जाएगा। ये नहीं कहा मुझे ज्ञान चाहिए। तो उन्होंने कहा, भगवः कस्मिन् विज्ञाते इदं सर्वं विज्ञातम भवतीति। तो शौनक ऋषि ने अंगिरा से पूछा कि भगवान मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको जान लेने पर संसार में जो कुछ है वो सब जान लिया जाता है। ऐसी कोई चीज बता दो जिसको जान लेने पर यह सब कुछ मेरे समझ में आ जाए, ये सब कुछ मैं जान लूं। ऐसा कौन सी चीज है, ऐसे कौन सा तत्व है, और निश्चय पूर्वक बताइए, ऐसा कौन सा चीज है जिसको जान लेने पर यह संपूर्ण संसार जान लिया जाता है, संपूर्ण संसार समझ लिया जाता है। यही मेरा प्रश्न है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ जानना नहीं चाहता। सब कुछ पूछ लिया और केवल आधी लाइन में, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवतीति। कस्मिन्नु भगवो, नु मतलब अच्छी तरह से बताइए, भगवो हे भगवन, विज्ञाते जिसके जान लेने पर सर्वमिदं विज्ञातम, संसार में जो कुछ है सब जान लिया जाता है। ऐसी वो कौन सी चीज है, मुझे ये बता दो। अब क्या बताएं, इस प्रश्न का उत्तर तो संपूर्ण अथर्ववेद का ज्ञान देना पड़ जाएगा। प्रश्न दिखने में सहज है, सरल है, लेकिन प्रश्न का उत्तर उतना आसान नहीं है। कोई जो हिमाचल की तरफ, पता नहीं कश्मीर में भी होते हो,